गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है वट सावित्री पूजा, तो मम्मी तैयारी कर रही हैं। मेरे यहाँ वट सावित्री पूजा जो है 7 दिन बाद होती है। हमारे यहाँ उसको साते बोला जाता है। हर बार मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जब सब लेडीज जाती हैं बरगद पूजा करने, तब मैं नहीं जाती हूँ, अब मेरे घर पे नहीं होती है। मेरे ससुराल में 7 दिन बाद बरसाते के नाम से ये पूजा होती है। तो सेम पूजा है, बस बरसात 7 दिन बाद होती है। और वट सावित्री की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जब आप वीडियो देखेंगे तो सब हो चुकी होगी वट सावित्री पूजा वगैरह, लेकिन मेरा ये व्लॉग पड़ा रहेगा, तो आप लोग इसे देखना, एंजॉय करना और प्यार देना बहुत सारा। मम्मी कर रही हैं तैयारी, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या तैयारी की है। और राखी ने पूरा जो पूजा में लगता है सब सामान बना दिया है। और मम्मी लगा रही है महावर। तो मम्मी तैयार होने लगी थी जाने के लिए, तो महावर लगा रही है यहाँ पर। और सारा जो थाली में पकवान लेके जाया जाता है वो सारा राखी ने सुबह ही बना दिया था जल्दी से उठकर, क्योंकि मम्मी को जाना था और धूप ना हो जाए, इसलिए राखी ने बहुत जल्दी काम कर लिया था। और यहाँ पर क्या क्या लेके जाया जाता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मम्मी को महावर लगाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मम्मी का जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से मम्मी का एक पैर ना बिल्कुल ठीक नहीं हो पाया है। वो मतलब बिल्कुल भी ना मूव नहीं कर पाती हैं और ज़्यादा देर ना ही वो चल पाती हैं। उनके पैरों में सूजन आ जाती है पूरी, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पैरों से। तो ये चीज़, उनके घाव जो हैं अभी भी पूरे तरीके से नहीं गए हुए दिखते हैं, उसमें अभी भी उसमें कभी कभी दर्द उठ जाता है। और स्वेलिंग तो पूछो ही मत, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि देख कर ही इंसान डर जाए। बहुत बड़े बड़े से घाव से दाग निशान बने हुए हैं, पूरा लंबा सा घाव है, अंदर तक पट्टी घुसी हुई थी जब मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था उसमें। वो हालत मतलब क्या ही बताऊं मैं देख के ही, आदमी सोच के भी रोना आ जाता है। राखी खाना बनाने की भी तैयारी कर चुकी है। और यहाँ पर ये देखिए मम्मी क्या क्या लेके जा रही है। इस एक दीपक लेके जा रही हैं, और ये बरगदा बनाए जाते हैं गोल गोल से, उनको लकड़ी में लगाया जाता है। आई थिंक 6 या 7 लगाए जाते हैं। और पूजा का सामान है, सारा प्रसाद है, चने हैं। और ये पीला पीला हल्दी वाला जो दिख रहा था कटोरी, वो आयपन बोला जाता है उसको हमारे यहाँ। इसको हते लगाए जाते हैं, इसकी पूजा की जाती है इसी से भगवान जी की। तो ये थालपोस है जो कि मम्मी ने खुद क्रोशिया से बनाया हुआ था। तो मम्मी ने ये वाला मुझे दे दिया है गाइस। मम्मी बोली थी मैं खुद बना लूँगी, तुम ले जाओ, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अभी मैं मम्मी के लिए नेल पेंट लगाने के लिए चूज कर रही थी, तो आध्या ने मुझे ये वाली दी कि ये लगा लो। बट जो अच्छी है वो उसने ले ली है, तो कह रही थी ये वाली मैं लगा लूँगी। तो जब मैं लगाने बैठी तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, रेड कलर की एकदम थी और मुझे जच नहीं रही थी बिल्कुल। तो मम्मी से मैंने बोला कि ये वाली नहीं लगाऊंगी, जो आध्या ने लगाई है ना वही लगाऊंगी। तो यहाँ पे पानी दे रहा था वो मुझे पीने के लिए। घर में सब लोग आरओ का पानी पीता है, लेकिन मुझे आरओ का पानी नहीं पसंद है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता आरओ का पानी। मैं एकदम सादा पानी पीती हूँ, ठंडा पानी। लेकिन घर का नल का निकला हुआ पानी तो फिर वो निकलवाती हूँ मैं। जो आता है ना सरकारी नल में पानी, मैं उसी से भरवा कर फ्रिज में लगाती हूँ। यहाँ पर मैं मम्मी के नेल पेंट है वो लगाने लगी हूँ। मम्मी की भी मेहंदी भी मैंने एक हाथ में कल लगाई थी, वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और गाइस धूप ना हो जाए इसलिए बहुत जल्दी जल्दी सारा काम निपटवा लिया साथ में मिलकर, ताकि मम्मी जल्दी से बरगद की पूजा करने चली जाएँ। ये पूजा हमारे यहाँ होती है, बट 7 दिन बाद होती है बरसाते के नाम से। बहुत सारे लोग करते होंगे हो सकता है बुंदेलखंड में। जो करता है मुझे बताना बरसाते। और बरगद की पूजा जो वट सावित्री है वो तो सभी लोग करते हैं। हमारे यहाँ वट सावित्री को की पूजा को बरसाते के रूप में 7 दिन बाद मनाया जाता है। चलिए मेहंदी दिखाती हूँ अपनी और मम्मी की। मेरी मेहंदी ये देखो, मैं सोच रही थी रंग नहीं आएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा आया। अच्छा रंग आया ना। नेल पेंट लगानी, मेरे पैरों में नेल पेंट लगा ली, हाथों में नहीं लगाई। आध्या की तुम दिखाओ, ये देखो आध्या की नेल पेंट। मम्मी तुम दिखाओ नेल पेंट अपनी, वो नेल पेंट मेहंदी अपनी। ये देखो, ये लगाई थी अंकिता ने, अच्छी लग रही है। ये मैंने लगाई थी, मेरी कब अच्छी लग रही है। पीछे नहीं, मुझे ज़्यादा अच्छी लगानी आती नहीं। पीछे नहीं, मम्मी की लगाई थी मैंने अपने इस लगाई। जब तक मम्मी की अंकिता लगाई थी तब तक मैंने अपने ये लगा लिया था। मम्मी एकदम तैयार हो गई हैं, लाल रंग की साड़ी पहनकर थाली लेकर पूजा के लिए जा रही हैं। तो मैंने थोड़ी सी ये क्लिप बनाई थी, बाकी का साथ में अंकिता गई हुई थी मम्मी के साथ में पूजा के लिए। मम्मी बोल रही थी आध्या तुम भी चलो, बट आध्या बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई जाने के लिए, वो घर में ही रुक गई। तो यहाँ पे 2-3 फ़ोटो भी क्लिक की थी मेरी बहन ने। उसके बाद मम्मी के साथ वो गई थी और मेरा फ़ोन भी लेके गई थी, तो थोड़ी सी क्लिप बनाई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ शॉर्ट वीडियोज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे भी बहुत प्यार देंगे और सपोर्ट करेंगे और जल्दी जल्दी मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, 1 लाख सब्सक्राइबर करा दीजिएगा। देखिए सब कुछ आप लोगों के हाथ में है, आप चाहो तो 1 दिन में सब कुछ करा सकते हो, आप चाहो तो 10 दिन में भी करा सकते हो, आप चाहो तो 10 महीने भी लगा सकते हो, सब आप पे डिपेंड है। और मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही प्यारी है, जो मैंने इतना मतलब जो कमाया है यूट्यूब से, ये प्यार, ये सपोर्ट और इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर, मुझे बहुत खुशी होती है। बस इसी तरीके से साथ बना रहे और आप लोग मुझसे और आगे तक जुड़िएगा। मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद इसका करती हूँ। तो मम्मी पहुँच चुकी हैं बरगद की पूजा करने के लिए। यहाँ पर आई थिंक इस एरिए के सारी औरतें आती हैं इसी बरगद की पूजा करने के लिए। ये बहुत बड़ा विशाल बरगद है और जब यहाँ पे सब लोग आते हैं ना, देखकर बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी नई नवेली दुल्हनें आती हैं, हर साल ही नई नवेली न जाने कितनी दुल्हनें आती हैं, पूरा साज श्रृंगार करके, लहंगा पहनकर। और वो पहला बरगद की पूजा बहुत अच्छे से होती है। मैं क्या ही बताऊँ, मैं इस तरीके से एंजॉय कर ही नहीं पाई कभी जिस तरीके से सब लोग इस तरीके से करते हैं। मैं घर पे अकेली कर लेती हूँ। अब जैसा भी है सही है, क्या कर सकते हैं। मेरे यहाँ जो होता है मैं उसी तरीके से करूँगी। ये वाली पूजा जो होती है, हमारे यहाँ खरबूजा लगाया जाता है, पूजा वगैरह जैसे की जाती है, टीका वगैरह सब कुछ लगाकर, उसके बाद खरबूजा को ओली में लेकर परिक्रमा की जाती है और एप्पल लगाया जाता है। बरगद को आप देख रहे हो पीला पीला दिख रहा है ना, इस सभी औरतों ने अपने अपने हाथ लगाए हुए हैं और इस तरीके से धागा लगाकर परिक्रमा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। जब मम्मी के साथ में मैं आया करती थी ना, तो देखा करती थी सारी चीज़ें। बहुत टाइम लगता था यहाँ पर क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती थी और मतलब पीछे से भी दूर दूर तक की डोरी लगाकर खींच खींच के मतलब चक्कर लगाया करती थी लेडीज़ें। और आप देख ही सकते होगे यहाँ पर एक पास में सरकारी स्कूल है जिसके पास में नल लगा हुआ है, वहीं से हम लोग पानी भर के लाते थे मम्मी के लिए। और पास में एक मंदिर भी है हमारा, बोल सकते हैं कि कुल देवी मंदिर ही बोल सकते हैं उसको। वहाँ पर हम लोग मुंडन वगैरह करवाने के लिए वहीं पे ही जाया करते थे। बस उसके बाद अंकिता घर पे आ गई थी और घर आकर जब मैंने मेरे हाथ में मोबाइल आया तो मैंने ये शूट किया था शाम की क्लिप, सीधे शाम को, क्योंकि दिन भर तो मेरे पास फ़ोन जब नहीं था तो फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था। शाम को खाने में खिचड़ी बनी थी कि सुबह पकवान ही बन चुका था तो मन नहीं था कुछ वैसा खाने का, तो राखी से खिचड़ी ही बनवा ली थी हमने। तो खिचड़ी बन गई थी और उसके बाद यहाँ पे दक्ष और आद्या की मस्ती चल रही है, जो कि ऑलमोस्ट नानी के घर आए हुए हैं बच्चे, तो एंजॉय तो करेंगे। तो ये इनकी मस्ती है, लगातार चलती जा रही है। और गाइज़ आप में से बहुत सारे लोग न जाने कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उन सभी का जवाब जो है हो सकता है मैं आगे कभी वीडियोस में दूं, हो सकता है मैं ना दूं, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं पर्सनल रखना चाहूँगी। बाकी का आप मेरे व्लॉग को एंजॉय करिएगा, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और रही बात मेरे, एक बात मैंने कही थी कि मायके हस्बैंड के बिना, हस्बैंड को अकेला छोड़कर, ये सारी चीज़ें, तो गाइज़ आई एम रियली सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, लेकिन मैं सिर्फ ये बात अपने तक ही करना चाहती थी और हो सकता है मुझसे गलती से निकल गया हो, गलती से ही कह दिया हो या कुछ भी हो। लेकिन एक बात और है, अगर आपके हस्बैंड जॉइंट फैमिली में है, अपने मम्मी पापा के साथ में है, तो आप अकेले छोड़कर उनको अपने मायके 1 महीने 2 महीने 1.5 महीने मतलब खूब रह सकते हो, 1.5-2 महीने, कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि मुझे पता है कि हस्बैंड के पास में माँ बाप हैं, हस्बैंड के पास में बहनें हैं, हस्बैंड के पास चाचा लोग हैं, कोई तो है। लेकिन अगर आपका हस्बैंड बिल्कुल अकेला है, कोई नहीं है उनके पास, तो लगता ही है, मुझे तो लगता है। अब मैं सबकी बात अब बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लग गया है मेरी ये बात, आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैं अपनी ही बात कर रही थी उस टाइम भी और आज भी। तो यही कहूँगी कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल अकेले हैं, उनके पास उनके माता पिता हो रहे होते साथ में या फिर कोई होता साथ में तो मुझे भी चिंता नहीं रहती। मैं भी करीबन 15 दिन तो रह ही लेती अपने मायके में, लेकिन नहीं हो पा रहा है दोस्तों, मुझसे नहीं होता है। और पूरे खाली घर में वो कैसे रह रहे हैं मैं ही जानती हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं रोने लगती हूँ, मैं किसी का दुख देख नहीं सकती हूँ, चाहे कोई भी हो, मुझसे बर्दाश्त होता ही नहीं है। खैर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। सुबह मॉर्निंग में राखी ने बनाई थी इडली, जो सभी ने खाई हुई थी। उसके बाद मेरा फेवरेट बन रहा है ये
करेल, जो कि मुझे लगा था कि राखी को तो बनाना आता ही नहीं होगा। तो मम्मी से बोला था, मम्मी मेरे लिए करेल खाना है, तो मम्मी बोली राखी भी बहुत अच्छा करेल बनाती है। तो ये करेल की सब्ज़ी राखी ने बनाई थी और गाइस इतनी यम्मी बनी थी, इतनी यम्मी। ये दाल की बनती है ना, इतनी यम्मी बनी थी कि सच बताऊँ करेल की सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। मतलब हम लोगों ने रोटी थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी में लगा लगा खाई थी। इतना ज़्यादा पहले शुरुआत में खूब भर भर के कटोरी भर भर के खूब खा लिया करेल, फिर चावल के साथ खाने के लिए नहीं बचा था, तो फिर चलिए ठीक है, मन मार के थोड़ा कम ही खाया था। लेकिन वाकई में बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि टिफ़िन भी भेजना था दुकान पे, हम सभी लोगों को भी खाना था, वो कम पड़े। राखी ने बनाया तो बहुत सारा था, लेकिन उसको नहीं पता था कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं, राखी, दक्ष, आध्या और मेरा छोटा भाई है, हम सभी लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। मम्मी रोटी सेक रही है और अंकिता मुझे खिला रही है। तो गाइस इस तरीके से रहा आज का मेरा वीडियो। होप आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।